संसद घेराव के लिए निकले थे हजारों महिलाएं महंगाई के विरोध में। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग हैं जो प्रदर्शनकारियों के बीच में जिद्दोजहद होते हुए, ये देखिए ये बैरिकेड पर जिद्दोजहद करती हुई महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो डिसूजा जी हैं, उनका पुलिस वालों से ये देखिए बहस हो रही है। ये देखिए, और मैं अब और भी पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं देखिए पीछे से काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये देखिए महिलाएं हैं, कितने लोग हैं, जनसैलाब है। महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं महंगाई को लेकर के, केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर के ये सड़कों पर उतरी हुई हैं महिलाएं। देखिए हम बात कराने की कोशिश करेंगे। स्टेट के अंदर मात्र 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं। जैसे तेलंगाना, वहाँ कांग्रेस की सरकार आई, और जहाँ जहाँ इन्होंने 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लिया है, वहाँ पे जिस तरीके से नोटों को शिफ्ट किया जा सकता है, किसी के अकाउंट से नोट हैंग किया जाता है, उसी तरीके से वोट भी हैंग किए गए, वोट भी शिफ्ट किए गए। ये बेईमानों की सरकार है, करप्टों की सरकार है। ये जनता का जनादेश नहीं है। वोट अपने मशीन में से वो करे जा रहे, चेंज करे, ईवीएम पे अपने गड़बड़ी करके अपनी जीत दिखा रहे हैं। गरीब गरीब रहे, पैसे वाले की छूट है, पूछ है। इंदिरा गांधी के राज में कभी थे प्राइवेट स्कूल? इंदिरा गांधी के राज में थे कभी ट्यूशन? है, सब एक ही समान चलते थे, एक ही समान पढ़ाई करते थे, एक ही समान रहते। 5 किलो बोल के 3 किलो दे रहे हैं तो 3 किलो में क्या होता है आज के टाइम पर गुजारा? और कहते हैं बाहर से कहते हैं ना, बाहर से कहते लेने जाओ तो वो महंगा मिल रहा है। तो ये कोई कहते हैं ये मोदी या क्या हो रहा है? कहते हैं हम लोगों को रोका जा रहा है। हम लोग अपने घर से छोड़कर यहाँ पर आए हैं, इसलिए आए ना कि अपनी बात रखें, मगर बात तो हमारी कितने सुन नहीं रहे हैं। उल्टा हम लोगों को कितने ऐसे रोका जा रहा है। ये मोदी सरकार की राज है ना कि कहते जो हमें रोका जा रहा है। हम घर से उठकर आएंगे आज अपना बात रखने के लिए, इसीलिए ना क्योंकि कहते ना हमें यहाँ पर अपनी बात रखनी थी कि यहाँ पर कहते हैं हम लोगों को महंगाई कहते ना आज के टाइम पर भारी ये काफी टाइम से चलता आ रहा है, और ये बढ़ती बढ़ती इतनी चली जा रही है जो कि कहते ना हम लोग कहते ना अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब हम और बर्दाश्त नहीं, खाली बेईमानी से ही जीत रहा है। अब से कहते 10 साल से मोदी कहते बेईमानी से ही जीत रहा है। उसने कहता अपने बलबूते पे कहना अभी तक कहते सत्ता हासिल ही नहीं करी है। ये देखिए जंतर मंतर की तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस, महिला कांग्रेस कमेटी की नेतृत्व में, और ये देखिए महंगाई के विरोध में जंतर मंतर पर इन महिलाओं का जनसैलाब। इस संसद घेराव के लिए महिलाएं निकली हैं और सड़कों पर हैं, संसद घेराव के लिए जा रही हैं। जहां पर ये बैरिकेड पर इनको रोका जा रहा है। कितनी महिलाएं हैं ये देखिए, ये सभी सड़कों पर हैं महंगाई के खिलाफ। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, लाइव तस्वीरें जंतर मंतर से। ये जंतर मंतर से महंगाई के खिलाफ हजारों महिलाएं ये सड़कों पर आई हैं और इनको पुलिस ने रोका हुआ है और ये कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड की ओर जाने की, लेकिन पुलिस बैरिकेड लगा हुआ है। ये देखिए जिद्दोजहद होते हुए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जिद्दोजहद होते हुए, ये देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो डिसूजा हैं वो पुलिस के साथ ये हम और तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बैरिकेड की तस्वीरें हैं। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डिसूजा जी, और उनके साथ में और ये देखिए सड़कों पर उनको आपको दिखा रहे हैं जो भी ये आपका जंतर मंतर पर हैं। ये बैरिकेड पर उन्हें डिटेन करने की पुलिस कोशिश कर रही है। इनको इस संसद घेराव के लिए निकले थे ये, लेकिन कहीं न कहीं ये देखिए पुलिस जो है इनको धक्का मुक्की पुलिस के बीच में होते हुए, महिलाओं के और पुलिस के बीच में ये प्रदर्शनकारी ये महंगाई को लेकर के, मोदी जी का ये पोस्टर है देखिए महंगाई मैन के नाम से ये पोस्टर हाथों में लिए और जनता में ये देखिए, ये जो देखिए पीछे का मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये देखिए काफ़ी महिलाएं हैं, ये देखिए किस तरीके से संघर्ष हो रहा है महिला और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच में। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में महिलाएं प्रदर्शन देखिए, संसद घेराव के लिए निकले थे हजारों महिलाएं महंगाई के विरोध में। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। पुलिस और प्रशासन के लोग हैं जो प्रदर्शनकारियों के बीच में जिद्दोजहद होते हुए, ये देखिए ये बैरिकेड पर जिद्दोजहद करती हुई
महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा जो सुजा जी हैं, उनका पुलिस वालों से ये देखिए बहस हो रही है। ये देखिए, और मैं अब और भी पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखिए पीछे से काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये देखिए महिलाएं हैं, कितना लोग हैं, जनसैलाब है, महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं महंगाई को लेकर के। देखिए हम बात कराने की कोशिश करेंगे, कुछ महिलाएं हैं हम उनसे बात करेंगे। मैम, ये आप लोग आए हैं, ये आप कहाँ जा रहे हैं? ये आप संसद घेराव के लिए आप आए हैं, क्या है आपका मेन मुद्दे? देखिए मेन मुद्दा ये है जो महिला प्रोटेक्शन है उसको लेकर, या अभी संसद पे जो अज्ञात लोग संसद के अंदर पाए गए कि संसद एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे देश का इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें चलती है, कार्रवाई चलती है देश की। अगर संसद भवन इस तरीके से सेफ़ नहीं है तो बाकी जगह कहाँ सेफ़ है? वहीं महिला सुरक्षा की बात करो तो महिला सुरक्षित नहीं है, महंगाई की बात करो तो महंगाई चरम सीमा पे, बेरोज़गारी की बात करो तो वो बेरोज़गारी चरम सीमा पे। तो इन सब चीज़ों को मुद्दा बनाकर महिलाओं ने आज संसद का घेराव करने के लिए हम संसद की ओर जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप कुछ संसद तक जाने के लिए? देखिए कोशिश करना हमारा काम है, बाकी तो सिस्टम और सब कुछ मोदी जी के हाथ में है। कभी आज तक इन्होंने जाने नहीं दिया, लेकिन हाँ आप जैसे मीडिया वाले भाई अगर ईमानदार रहे और टीवी चैनलों पे दिखाएंगे तो ज़रूर हम कामयाब होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के ऊपर ये क्या कहें, क्या कहेंगे? लोगों को हमसे बह रहा है। जनता को तो नहीं लग रही महंगाई? नहीं कह, क्यों नहीं जनता बराबर वोट दे रही है। क्यों वोट दे रही है? कहाँ ये नहीं दे रही है। जिन स्टेट के अंदर मात्र 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, जैसे तेलंगाना, वहाँ कांग्रेस की सरकार आई, और जहाँ जहाँ इन्होंने 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लिया है, वहाँ पे जिस तरीके से नोटों को शिफ्ट किया जा सकता है, किसी के अकाउंट से नोट हैंग किया जाता है, उसी तरीके से वोट भी हैंग किए गए हैं, उसी तरीके से वोट भी शिफ्ट किए गए हैं। ये बेईमानों की सरकार है, करप्टों की सरकार है, ये जनता का जनादेश नहीं है। ईवीएम हैंग हो सकती है क्या? आप एक बताइए, जब आपके अकाउंट से लोग पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते तो ईवीएम हैंग क्यों नहीं हो सकती? चुनाव आयोग इन लोगों के साथ मिला हुआ है। चुनाव आयोग कह तो रहा है कि हैंग करके दिखाइए। क्या जिनको आपत्ति है चुनाव आयोग कह रहा है। आपको नहीं आपको इसका तो डेमो में भी हुआ है, इसका डेमो हुआ है, डेमो नहीं आयोग में जाके आप एक बताइए ना, मेरे को एक चीज़ बताइए, जब हमारे राजस्थान के जिस टाइम चुनाव काउंटिंग और जहां हमारे कैंडिडेट मात्र 18 राउंड तक आगे चले, फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके 50,000 की जो वोट थी वो भी फाइनल हो गई और वो प्लस कर गए। तो और जब उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए कहा तो उन्होंने रिकाउंटिंग क्यों नहीं की? रिकाउंटिंग तो होनी चाहिए ना, अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। चुनाव आयोग बिल्कुल पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। आप तेलंगाना देख लीजिए, 3 दिन के अंदर रिजल्ट आया, उन लोगों को टाइम नहीं मिला चेंजिंग करने, तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जहाँ जिन स्टेटों में 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लिया, वहाँ वोटें हैंग की गई है, जिससे चुनाव आयोग पूरी तरह नहीं, कर्नाटक में, हिमाचल में तो इनका आप जीत गए तो नहीं, वो आप ही देखिए ना, वहाँ पे जो रिजल्ट का मार्जिन है या वोट ऑफ काउंटिंग जो है वो कितने कम टाइम में हुई है। अगर तेलंगाना की बात करो 3 दिन में, या कर्नाटक की बात करो 3 दिन में, जहाँ 2 से 3 दिन में काउंटिंग है उन स्टेटों के अंदर कांग्रेस है, और जहाँ 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम है वहाँ बीजेपी है। हफ्ते 10 दिन का टाइम है, वहाँ पे बीजेपी आ रही है। उन्हें वोट अपने मशीन में से वो करे जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ईवीएम पे अपने गड़बड़ी करके अपनी जीत दिखा रहे हैं। नहीं, उनको कैसे पता है कि हम 5 में हम आएंगे? क्या करोगे मैम? फिर ईवीएम के लिए क्या करना पड़ेगा? आप क्या करेंगे? देखिए 2024 में देखिए मेरी बात सुनिए, अभी 2024 का चुनाव है और जो आज संसद में जो घेराव है, आज इन सब चीज़ों को लेकर गए, बेईमानी और भ्रष्टाचार, इसे बंद करो, जनता बहुत ज़्यादा परेशान। ईवीएम का मुद्दा बनाएंगे आप? बिल्कुल बनाएंगे। फिर इसमें क्यों नहीं इसको बनाएंगे, लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो महिलाओं की सुरक्षा है, जिसको बोल के ये हर स्टेट के अंदर सरकार बनाते हैं। चाहे वो आप उसके आगे मणिपुर देख लो, आप यूपी का हाथरस कांड। आपके कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं? किसके खिलाफ? ईवीएम के खिलाफ। मेरी बात सुनिए, हर व्यक्ति देखिए, जब संसद में चीजें होती हैं तो उनके स्पीकर म्यूट कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, मीडिया दिखाती नहीं है। मीडिया सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पिलर था। आज भी मैं यहाँ की बात करूँ, जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर कोई टाइम लिमिटेड नहीं थी कि आप कितने टाइम तक प्रदर्शन करोगे, लेकिन अब यहाँ प्रदर्शन की भी टाइम लिमिट है जी, आपको 2 ही घंटे करना है। ऐसा होता है क्या? जब प्रदर्शन होता है तो वो चलता ही है, उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता उसका। और हम कुछ महिलाओं से और भी हम बात कराने की कोशिश करेंगे यहाँ पर लोगों से। ये देखिए, कहाँ से आए हैं आप लोग? सर छतरपुर बॉर्डर। छतरपुर बॉर्डर क्यों आए हैं यहाँ? क्यों आए हैं यहाँ पर? इतना पूछ लीजिए क्यों आए हैं?
यहाँ पर अपने हक के लिए आए हैं, रैली निकालने के लिए। चाय की रैली निकाले? हाँ, ये हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से आए। हाँ। अच्छा, कुछ कांग्रेस की तरफ से कौन लाया बुला के आपको? कौन लाया? हमको यही लोग लाए बुला के। अच्छा, तो आप कांग्रेस को वोट करते हो या? कांग्रेस को देंगे हम तो, और मोदी जी ने तो बर्बाद कर दिया थी। इससे पहले तो मोदी जी को नहीं, हमने तो नहीं दिया। किसको देते थे पहले? तो कांग्रेस को देते शुरू से। कांग्रेस के राज में बहुत अच्छा था, खाना पीना बढ़िया था, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, रोटी रोजगार बढ़िया था। अब ये इनने मोदी जी ने क्या करा? ठेकेदारी चला दी, गरीबों के बच्चे यूं ही घूम रहे हैं, काम नहीं रहे, धंधे नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे। अब हमारे राशन कार्ड नहीं, हम विधवा औरत हैं, 5 साल हो गए भरे को फार्म को, आज तक कार्ड नहीं आया। क्या तो केजरीवाल बनवाएंगे ना कार्ड? तो ना, इनके राज में कुछ भी नहीं होगा, केजरीवाल हो या ये हो। गरीब तो ये गरीबी सोच रहे हैं, गरीब गरीब रहे, पैसे वाले की छूट है, पूछ है। इंदिरा गांधी के राज में कभी थे प्राइवेट स्कूल? इंदिरा गांधी के राज में थे कभी ट्यूशन? है, सब एक ही समान चलते थे, एक ही समान पढ़ाई करते थे, एक ही समान रहते थे। अब तो पैसे वाले की जीत है भाई साहब, गरीब आदमी को कोई नहीं है, कुछ नहीं है दिल्ली के अंदर। ये थी अपना दर्द बयां कर रही थी कि इनका राशन कार्ड नहीं बना है। और भी हम देखो बात कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं? यहीं से आए सर, दिल्ली से ही। हाँ जी सर, आए हैं धरना देने के लिए। थोड़ा मोदी सरकार ने जो महंगाई, हमारा बजट बिगड़ा हुआ है किचन का, हम क्या करें? हम हस्बैंड तो अपना ही पैसा क्या महंगा लग रहा है? हमें सिलेंडर महंगा, दाल महंगी, दूध महंगा, दूध महंगा है, तेल महंगा है, सारा राशन महंगा है, दालें महंगा है। कहता हम लोगों को क्या महंगा नहीं है? सब कुछ तो महंगा है मोदी के राज में। राशन नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा। राशन मिलता है तो वो तो महंगा मिल रहा है ना, उससे कितना हमें फ्री वाला राशन दे रहे हैं मोदी। फ्री वाला क्या? पैसे लेते हैं राशन का। नहीं, फ्री में दे रहे हैं। कहाँ फ्री में दे रहे हैं? 2000 बजट जा रहा है, वो भी बहुत कम, उसमें भी कटौती है। 5 किलो बोल के 3 किलो दे रहे हैं। पता है ना आपको? तो 3 किलो में क्या होता है आज के टाइम पर गुजारा? और कहते हैं बाहर से लेने जाओ तो वो महंगा मिल रहा है। तो ये कोई कहते हैं ये मोदी है? आपने शिकायत किया कभी? आज बात कम मिलता है? नहीं, आज बात रखी जा रही है। तो ये देखो ना क्या हो रहा है, कहते हैं हम लोगों को रोका जा रहा है। हम लोग अपने घर से छोड़कर यहाँ पर आए हैं, इसलिए आए ना कि अपनी बात रखें, मगर बात तो हमारी कितने सुन नहीं रहे हैं। उल्टा हम लोगों को कितने ऐसे रोका जा रहा है। ये मोदी सरकार की राज है ना कि कहते जो हमें रोका जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा ना। वही तो वोट तो फिर भी आप बीजेपी को ही देते हो। नहीं, मैं कभी बीजेपी को नहीं देती। ये तो चोर है एकदम, मोदी चोर है। वो कह रहे हो प्रधानमंत्री? इसने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि बहुत ज्यादा। मैं तो कभी मोदी को देती ही नहीं हूँ और ना ही दूंगी। किसको देते हो? केजरीवाल को? केजरीवाल को? कांग्रेस के टाइम पर बहुत अच्छा हुआ कांग्रेस। अरे तो मोदी दबा रहा है ना, मोदी हर चीज में कितना अपनी चला रहा है। जहाँ पर भी दवाई है कितना मोदी ने कितना अपनी चलाई है, कितना इसको आने नहीं दे रहा। गैस सिलेंडर दे दिए क्या फ्री में? अच्छा, एक बारी गैस सिलेंडर दे दिया और उसका गैस सिलेंडर का भाव रोड बना दिए। नहीं, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया है, 1000 से 1100 रुपए कर दिया। कितना एक बार फ्री देकर और कितना 1100 रुपए कर दिया। कांग्रेस ने भी तो किया था, 500 रुपए में सिलेंडर। कहाँ किया? 500 रुपए का सिलेंडर किया था सस्ता, लेकिन फिर भी हार गए वो तो हारे तो कितना ये उनका नहीं है, ये खाली मोदी की वजह से है और किसी वजह नहीं। क्योंकि कितना मोदी हर चीज में कितना अपने आप को आगे रखता है और कुछ नहीं रखता है। हमारा घर का बजट बिगड़ा हुआ है, हस्बैंड उतना ही देते हैं। ये देखो, ये मोदी सरकार का है ये सारा। लेकिन इसमें महंगाई है ही नहीं। कौन कह रहा है महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है, मसाले इतने महंगे, महंगाई नहीं है। पूछो ना, हम घर चलाती है, हम घर से उठकर आई हैं आज अपना बात रखने के लिए, इसीलिए ना, क्योंकि कहते ना हमें यहाँ पर अपनी बात रखनी थी कि यहाँ पर कहते ना हम लोगों को महंगाई कहते ना आज के टाइम पर भारी पड़ रही है, क्योंकि ये काफी टाइम से चलता आ रहा है और ये बढ़ती इतनी चली जा रही है जो कि कहते ना हम लोग कहते ना अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मसाले सबसे सस्ते हुए करते थे, आज मसाले सबसे महंगे। और बीजेपी जीतती जा रही है। बीजेपी, मैंने फिर कहा जहाँ 10 दिन से ज्यादा लंबा टाइमिंग लोगों को मिलेगा वहाँ बेईमानी से बीजेपी जीतेगी। बेईमानी से जीत रही है? आपको क्या लगता है बेईमानी से जीत रही है? बेईमानी से ही जीत रही है मोदी, खाली बेईमानी से ही जीत रहा है। आपसे कह 10 साल से मोदी कहते बेईमानी से ही जीत रहा है। उसने कहता अपने बलबूते पे करना अभी तक सत्ता हासिल ही नहीं करी है। ये कर्नाटक में और तेलंगाना में, हिमाचल में आप लोग जीत गए तो बेईमानी से जीते? सब
आपको नहीं पता बेईमानी से जीत रही है? मैं कह रही हूँ कांग्रेस जीत रही है तब तो नहीं आप आप दूसरों पे आरोप लगा रहे हो। आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, तेलंगाना का रिजल्ट 3 दिन में आया, कांग्रेस की सरकार बनी। राजस्थान और मध्य प्रदेश जहाँ 10 से 12 दिन का गैप हुआ वहाँ बीजेपी जीत गई, जबकि बीजेपी के लोग वहाँ फेवर में नहीं थे, नेता वहाँ टेंशन में थे, उनकी जमानतें जब्त होनी थी। और फिर 20 राउंड तक कांग्रेस जीती। ऐसा 21वें राउंड में क्या हुआ कि उनकी वोटें भी कवर हो गई और वो जीत भी गए। मात्र 22 राउंड की काउंटिंग होती है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जहाँ गैप ज्यादा मिलेगा वहाँ बीजेपी आएगी। ये भ्रष्टाचार की और बेईमानों की सरकार है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये थी महिलाएं और ये जंतर मंतर का हम तस्वीर दिखा रहे थे आपको। जंतर मंतर पर अपने अपने विचार रखे, कोई महंगाई से त्रस्त है, कोई ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। आपका क्या कहना है? आप इस कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें अपनी राय दें।